हेलो बच्चों, तो उठ, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक पर दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आपका बेंजिन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में कराया था क्या, प्रतिचुंबक अनुचुंबक के कराए थे और वो क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ से शुरू चलती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है यहाँ से शुरू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन व हेलो एरीन। क्या है? हेलो एल्केन व हेलो एरीन। तो पहला हमारा क्या है? पहला चैप्टर है हमारा बच्चों हेलो एल्केन व हेलो एरीन। तो हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे जी? हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एल्केन व हेलो एरीन व हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एल्केन व हेलो एरीन। हेलो एरीन, ये है जी चैप्टर। अब पहला चैप्टर है ये हेलो एल्केन व हेलो एरीन। ये हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे बच्चों? पहले पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए हेलो एल्केन। अच्छा, हेलो एल्केन कहते किस हैं वो देखिएगा। वे यौगिक जो हेलोजन व एल्केन यौगिकों से मिलकर बनते हैं, वे यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन किनको कहते हैं बच्चों? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन तत्व। क्या होता है? हेलोजन तत्व। ठीक है, हेलोजन तत्व। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब क्या होता है? कोई भी एल्केन यौगिक, जैसे कि क्या CH4 है, C2H6 है, ये सब हेलो एल्केन ही तो हैं। तो एल्केन यौगिक में ये आ जाएंगे जी, CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये सब एल्केन यौगिक तो हैं। तो हेलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चों? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यानी कि हेलोजन से और एल्केन दोनों मिलकर, हेलोजन तत्व और एल्केन यौगिक जो हैं दोनों मिलकर जो बनाते हैं यौगिक, उनको कहते हैं हेलो एल्केन यौगिक। जैसे कि मान लीजिएगा इसकी क्रिया करवाएंगे हम किसके साथ? CH4 प्लस के Cl2, क्या बनेगा? CH3 और Cl प्लस के HCl। अब देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक हो, यहाँ से क्लोरीन ब्रेक हुई, तो यहाँ पर क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl बन गया बच्चों। जब HCl बन गया तो यहाँ से एक क्लोरीन, जब जहाँ से हाइड्रोजन एक ब्रेक हुई है वहाँ पर एक क्लोरीन आ चुकी है। तो देखो ये एल्केन ग्रुप हो गया। क्या ये एल्केन ग्रुप हो गया? ये हेलोजन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। देखो ये हेलो एल्केन प्राप्त हो गया आपको इस प्रकार से। इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। आधा है एल्केन यौगिकों से मिलकर बनेगा और आधा हेलोजन तत्वों से, उसी को बोलेंगे हेलो एल्केन यौगिक। आता है समझ में? तो बच्चों हेलो एल्केन जो होते हैं आपके सिलेबस में क्या है? हेलो एल्केन वाले होते हैं, जैसे कि हम इसको पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। सबसे पहले जैसे कि CHCl3, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHI3, इसको क्या बोलते हैं जी? आयोडो फॉर्म है। ठीक है, और एक इसको पढ़ाएंगे CHH5Br, इसको क्या पढ़ाएंगे जी? एथिल ब्रोमाइड को पढ़ाएंगे, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, इसी में एक पढ़ाएंगे क्या? फ्रीऑन। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? फ्रीऑन। अब फ्रीऑन कई होते हैं, अब उनका क्या सूत्र लिखें बताओ? जैसे कि CF2Cl2, ये भी फ्रीऑन होता है। बहुत सारे फ्रीऑन होते हैं, हम कराएंगे, एक पूरी क्लास डालेंगे फ्रीऑन की। आता है समझ में? तो ये फ्रीऑन होता है जी। हेलो एल्केन में मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट कंपाउंड यही है,
जो हमने आपके सामने लिख दिया, और नहीं होते ज़्यादा। इसमें क्लोरोफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, आयोडोफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, एथिल ब्रोमाइड महत्वपूर्ण है, ये फ्रीहोन महत्वपूर्ण है, इन सबको पढ़ाएंगे। ये सब हेलो एल्केन है, ठीक है। लेकिन इनसे पहले पढ़ाएंगे हम क्या आपको लोगों के लिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 और SN2 अभिक्रिया जो होती हैं, बात है समझ में। SN1 SN2 अभिक्रिया होती हैं जो होती हैं, उनको कराएंगे इस क्लास में। अब हमने जो है इतना जो हमने गीत गाया है आप लोगों के लिए, हम आपको समझा रहे हैं बस हेलो एल्केन किसे कहते हैं। और हेलो एल्केन हमने आपको समझा दिया कि आधे यौगिक तो हैलोजन तत्व से मिलकर बने होते हैं, आधे एल्केन यौगिकों से, दोनों से मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं हेलो एल्केन यौगिक। बात है समझ में। अब देखिएगा, तो अब हम आपके लिए पढ़ाएंगे क्या, अब हम आपके लिए पढ़ाएंगे बच्चों, आपके लिए पढ़ाएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या रहेगा जी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन डालिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिएगा भाई किस प्रकार से करेंगे बच्चों, वो देखिएगा। ठीक है, हेडिंग में डालिएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालिएगा जी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। बच्चों एक बात ये कान खोल कर सुन लो, जो हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं निश्चित तौर से 100% पेपर में पूछे जाना वाला ही करा रहे हैं आप लोगों के लिए। हम कोई दो नंबरी नहीं करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं महत्वपूर्ण ही करा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग ध्यान दें अवश्य। हमारी हर एक क्लास पर हर एक वीडियो का नोट्स बनाएं आप लोग, तभी आप कुछ सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे समझ में नहीं आती, नोट्स बनाएंगे तभी सफल हो पाएंगे, समझे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन देखिएगा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन है हमारा क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है बच्चों। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उत्तर में सॉल्यूशन में हेडिंग डालिएगा बच्चों, क्या डालेंगे जी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN क्या लिखेंगे, SN रिएक्शन। इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं जी, SN रिएक्शन। ठीक है, SN रिएक्शन। अब SN नाम कैसे पढ़ा वो देखिएगा, SN नाम कैसे पढ़ा वो देखिएगा। SN नाभिक स्नेही को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
REACTION, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात आई समझ में। अब न्यूक्लियो में से इसमें से N लेंगे, इसमें से S लेंगे, इसमें से R लेंगे, RN लेंगे, तो N पहले S लिया, S फिर छोटी n और RN रिएक्शन इस प्रकार आता है। ये इससे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए बोलते हैं SN रिएक्शन। ठीक है, SN रिएक्शन। ये समझ में आया क्या फंडा? ठीक है, तो आगे देखिएगा। तो जब ये फंडा समझ में आ गया है तो आप लोगों के आगे देख लीजिएगा। तो बच्चों किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा जी। आगे देखिएगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। एल्किल हैलाइड बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या लिखेंगे? एल्किल हैलाइड बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, ठीक है बच्चों, प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड किनको कहते हैं? ठीक है, एल्किल हैलाइड किनको कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं हेलो एल्केन को ही। एल्किल का मतलब एल्केन और हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप। ठीक है, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन बात एक ही है। प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, जिनमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को, जिनमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देता है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी, प्रतिस्थापित कर देता है। नाभिक स्नेही, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। अभिक्रिया कहलाती हैं। बात आई समझ में? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। इन्हें SN से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्या लिखेंगे? इन्हें SN से प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में बच्चों? क्या लिखेंगे? हमने लिखा है कि एल्किल हैलाइड बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं जिनमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया या फिर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं और इन्हें SN से प्रदर्शित करते हैं। S का मतलब मैंने बता दिया सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन। ठीक, अब लिखेंगे क्या? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिखिएगा जी, नाभिक
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती हैं। निम्न दो प्रकार की होती हैं। ठीक है जी। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। नंबर एक है बच्चों एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नंबर एक क्या है? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया बात आई समझ में? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इसको? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा तो एक अणु के लिए लिखेंगे एक, तो क्या हो जाएगी ये? इसको शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। अब नंबर दूसरे प्रकार की होती है बच्चों द्विअणुक। क्या लिखेंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिएगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाईमॉलिक्यूलर। द्विअणुक को क्या बोलेंगे? बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? SN2 रिएक्शन। वो होती है SN1 रिएक्शन। ठीक है जी, ये दो प्रकार की होती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आँख खोल कर दिमाग खोल कर सुन लेना एक बार, महत्वपूर्ण है ये, बिल्कुल पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह सकता 2025 में पूछा जाएगा, पर पिछले आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे पक्का पूछा गया है कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, या नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, SN1 अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। या फिर दोनों को पूछ ले, या फिर SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर पूछ लेगा। इस प्रकार भी कर देते हैं, इस प्रकार भी दे देता है। तो इसको नोट कीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साहब। इस प्रकार ये एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसे बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसमें इसको पढ़ाएंगे SN1 रिएक्शन। इस क्लास में केवल SN1 रिएक्शन पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। नोट कीजिएगा इसको भाई, महत्वपूर्ण बिंदु है। कर लिया नोट? वेरी गुड। देखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, तो देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों, वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो
किस प्रकार से करेंगे हम, SN1 रिएक्शन करवाएंगे आप लोगों के लिए। हेडिंग डालिएगा SN1 अभिक्रिया, ठीक है। हेडिंग में लिखेंगे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। हेडिंग डालेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। मैं नंबर 1 डालेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नंबर 1 डालेंगे क्या, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है साहब। तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कीजिएगा, तो इसी को करेंगे अब। नंबर 1 हेडिंग में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, SN1 रिएक्शन, क्या, SN1 रिएक्शन, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गई साहब हेडिंग, ये हो गई जी हेडिंग। अब एक बात ये दिमाग में भेजे में डाल लो कि एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछी जाती है 10 या 20% नाम से, बस सीधा बोलता है कि SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं, पूर्ण व्याख्या कीजिए। SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, पूर्ण व्याख्या कीजिए, ये बात बोलता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देखिएगा, तो ये अभिक्रिया जो है इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। क्या लिखेंगे, गौर से सुनिएगा। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है तथा प्रथम पद में एल्किल हैलाइड समूह टूटता है और कार्बोनियम आयन बनाता है, ठीक है, कार्बोनियम आयन बनता है। जबकि द्वितीय पद में कार्बोनियम आयन किसी हाइड्रोक्सी आयन से क्रिया करके या फिर ऋणात्मक आयन से क्रिया करके एक क्या बनाता है, एल्कोहल समूह बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, एल्कोहल समूह बनाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है, ठीक है। इसको लिखेंगे यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है। क्या लिखेंगे, 2 पद में संपन्न होती है, ठीक है, संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है बच्चों, बात आई समझ में, ठीक है जी। दो पद में संपन्न होती है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड समूह टूटकर क्या लिखेंगे, प्रथम पद में एल्किल हैलाइड टूटकर एल्किल हैलाइड टूटकर एक कार्बोनियम आयन क्या लिखेंगे, आयन। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड टूटकर एक कार्बोनियम आयन बनता है तथा
बनता है, तथा द्वितीय पद में, तथा क्या लिखेंगे आगे, तथा द्वितीय पद में कार्बोनियम आयन, ठीक है बच्चों, द्वितीय पद में कार्बोनियम आयन, द्वितीय पद में कार्बोनियम आयन की, कार्बोनियम आयन की क्रियाशीलता, आयन की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, शीलता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, ठीक है, कार्बोनियम आयन की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, ठीक है, अधिक होने के कारण कार्बोनियम आयन, ठीक है बच्चों, कार्बोनियम आयन OH से, OH यानी कि हाइड्रोक्सी, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सी से क्रिया करके संगत एल्कोहल बनाता है, संगत एल्कोहल संगत एल्कोहल बनाता है, ठीक है साहब। अब देखिएगा तो हमने बोला क्या है, ये देखिएगा, यह अभिक्रिया दो पद में संपन्न होती है। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड टूटकर एक कार्बोनियम आयन बनता है। प्रथम पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड टूटता है, और एल्किल हैलाइड क्या होता है बच्चों, ये एल्किल हैलाइड यही तो है। ये क्या है, स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप फर्स्ट रहेगी। इस प्रकार एल्किल हैलाइड इस प्रकार टूटेगा बच्चों, इस प्रकार से। ये इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, इसी को बोलते हैं कार्बोनियम आयन। यही टूटेगा, बात आई समझ में सॉरी। ये है एल्किल हैलाइड, ये टूटेगा प्रथम पद में, और ये स्टेप क्या होगी, फास्ट रिएक्शन। प्रथम पद जो होगी तीव्र अभिक्रिया होगी, द्वितीय पद जो होगा स्लो रिएक्शन होगी। बात आई समझ में। प्रथम पद होगी क्या होगी, फास्ट में, और ठीक है, यानी कि प्रथम पद जो होगा स्लो होगी, स्लो रिएक्शन होगी, सॉरी SWO स्लो रिएक्शन होगी। द्वितीय पद होगा फास्ट अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये टूटता है, कार्बोनियम आयन बनाता है, ये बने कार्बोनियम। अब कार्बोनियम आयन जो है ये कार्बोनियम आयन जो है OH माइनस से, किससे, OH माइनस से क्रिया करके क्या, संगत एल्कोहल बनाता है, इसको संगत एल्कोहल बनाता है, ठीक है, संगत एल्कोहल बनाता है। तथा यह अभिक्रिया, एक और बात, तथा यह इस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, तथा इस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है, ठीक है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यह बात भी लिख लो भाई, बात आई समझ में। क्या महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा रहा हूँ मैं। इस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है। इस अभिक्रिया में केवल, इस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है, ठीक है, केवल एक अणु भाग लेता है। इसलिए यह अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की कहलाती है। क्या, प्रथम कोटि
ई कहलाती है। ठीक है, इसलिए यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग लेता है। बात है समझ में, याद रखना है ये बात, इस अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में आने आई? ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो हम इसको किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, अब सिंबल टाइप में देख लीजिए पहले, फिर रियल में करके दिखाएंगे हम। ठीक है जी, रियल टाइप में करके दिखाएंगे, सिंबल में कैसे होगी वो देखिएगा। प्रथम पद में देखिएगा, प्रथम पद में देखिएगा किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? स्टेप फर्स्ट, और यहाँ पर क्या होगी जी? आर और एक्स। ठीक है, होगी क्या? स्लो SLO, स्लो रिएक्शन यानी कि मंद अभिक्रिया होगी। स्लो होगी तो क्या होगा जी? ये प्लस और प्लस के इस प्रकार x माइनस। ठीक है, और द्वितीय में देखिएगा स्टेप सेकंड, ये क्या है? स्टेप सेकंड में देखिएगा R प्लस के, और ये OH जुड़ेगा बच्चों, ये होगी फास्ट में। क्या होगी? फास्ट में। तो क्या बन जाएगा? ROH। यही होता है क्या? एल्किल हैलाइड। क्या होता है बच्चों? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, संगत एल्कोहल बोलते हैं ना इसी को। ये क्या है बच्चों? कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। एल्किल क्या है बच्चों? ये एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड है। ये क्या है? कार्बोनियम आयन है। ये कार्बोनियम आयन है। तो इस प्रकार होगी ये सिंबल टाइप में। किस में होगी बच्चों? ये होगी इस प्रकार से सिंबल टाइप में। एक प्रकार से रियल में करके दिखाएंगे आप लोगों के लिए। पहले इसको हम रफ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड चाहिए हमको। बड़े प्रकार से करेंगे तो हमको बोर्ड चाहिए अवश्य। इसको हम यहाँ तक रफ करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो जी, हम हट रहे हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा बच्चों। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, किस प्रकार से करेंगे वो देखिए जाए। हमको इतना तो बोर्ड चाहिए ही चाहिए, इतना तो बोर्ड चाहिए ही चाहिए बच्चों। ठीक है जी, इतना तो बोर्ड चाहिए भाई। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। हमेशा रुकना नहीं है, हमेशा बढ़ते रहना है। अच्छे से अच्छे की तलाश करते रहो। अगर आपको उसी पद पर छोटे से पहुंच गए तो वहाँ पर रुकना नहीं है कि हम यहीं पर बहुत है, नहीं। और भी अच्छे की तलाश करो, और भी अच्छे पद की तलाश करो। ठीक है, रुकना नहीं है जीवन में। जीवन तो एक चक्र है, जिस समय आप रुक गए उस समय आप अपनी मतलब मृत्यु को बुला रहे हो। ये बात सोच लेना। जीवन एक चक्र है, चलते रहना है जीवन भर। संघर्ष करना है हमेशा। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा बच्चों, हमको किस प्रकार करेंगे हम ये क्रिया, देखिएगा। इसमें लेते हैं CH3, R के स्थान पर क्या लेते हैं? CH3 और CH3, और यहाँ पर एल्किल हैलाइड में ले लीजिएगा आप Br। क्या ले लीजिएगा? Br, ब्रोम। अब ये क्या? स्टेप फर्स्ट। क्या है बच्चों? ये है स्टेप फर्स्ट। इसमें जो है ये रिएक्शन होगी स्लो, SLOW, स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो ये एल के लिए टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। क्या है ये? टी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, टी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे ये एल्किल हैलाइड ही है। देखो ये CH3 ये एल्केन और हैलाइड हेलोजन एलिमेंट है, इसलिए एल्किल हैलाइड भी है। वैसे इसका नाम क्या है? टी से क्या? टर्सरी, बी से क्या? ब्यूटिल हैलाइड। टर्सरी का मतलब क्या है? इसमें 4 आपको दिख रहे होंगे। क्या? 4 आपको दिख रहे होंगे कार्बन। देखो 1 2 3 4, इसलिए टर्सरी ब्यूटिल।
टर्सरी इसलिए आया, ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, ब्यूटिल हैलाइड मतलब ब्रोमाइड ब्रोमीन। स्लो रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होगा, ये टूटेगा जी, Br यहाँ से टूटेगा, +3 और CH3 और CH3 प्लस के, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पर आ जाएगा Br-। ये बन गया जी कार्बोनियम आयन। क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया बच्चों, कार्बोनियम आयन बन गया, ये कार्बोनियम आयन। क्या बन गया, कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन की, अब इस कार्बोनियम आयन की सेकंड स्टेप में क्या होगा, गौर से देखना, स्टेप लिखेंगे यहाँ पर, स्टेप सेकंड। क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप में कार्बोनियम आयन जो है, ये कार्बोनियम आयन, ठीक है बच्चों, ये जो कार्बोनियम आयन है इस प्रकार ये संगत एल्कोहल से क्रिया करेगा इससे, ठीक है, हाइड्रोक्सी से क्रिया करेगा, और ये क्रिया होगी फास्ट। क्या क्रिया होगी बच्चों, ये फास्ट अभिक्रिया होगी। जब ये फास्ट अभिक्रिया होगी तो जल्दी से ये जुड़ जाएगा, ठीक है, जल्दी से ये इस प्रकार जुड़ जाएगा, बात आई समझ में, और OH इस प्रकार। यही होता है क्या, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या है ये, कार्बोनियम आयन है। क्या है बच्चों, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये ही क्या, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। इस प्रकार आप डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से यह अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आई या नहीं समझ में आई। अब हमने ये CH3 क्यों लिया यहाँ पर, ये भी तो ले सकते थे इस प्रकार HH, ये भी तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड ही, यानी मेथेन के साथ। ये ब्यूटेन क्यों लिया हमने, ये मेथेन क्यों नहीं लिया। सवाल ये है कि ये बच्चों सबसे कम होता है ये रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये होता है। मैं इसको बताऊंगा, ये इसके लिए बोलते हैं 3 डिग्री। ये क्या 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मैं सबको बताऊंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए बताऊंगा आपकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है, इस प्रकार इसका क्रम। बस आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर आगे करते हैं हम। ले लिया जी स्क्रीनशॉट, ले लिया बच्चों, ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक, आगे देखिएगा, इसको रब कर दें, एक बार और देख लीजिएगा। स्टेप फर्स्ट है बच्चों, इसको हम टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये 3 डिग्री एल्कोहल होता है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। किसको, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। 3 डिग्री क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 3 कार्बन है। 2 डिग्री किसे बोलते हैं, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, और 1 डिग्री किसे बोलते हैं, जिसमें 1 कार्बन होता है केवल। इसको छोड़कर देखो, इसमें क्या है, 3 कार्बन है। बात आई समझ में, तो इसलिए 1 डिग्री है ये। समझे या नहीं समझे। तो प्यारे बच्चों, ये जब क्रिया होगी तो फर्स्ट स्टेप में स्लो रिएक्शन होगी, यानी मंद अभिक्रिया होगी। इसमें जो है ये जो ब्रोमाइड है ये टूट कर क्या है, अलग हो जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस आवेश हो जाएगा। प्लस आवेश के कारण ही तो इस पर नियम आया, कार्बोनियम आयन आया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर स्टेप सेकंड स्टेप में कार्बोनियम आयन OH से क्रिया कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यही होता है, ये जल्दी से क्रिया करेगा। इससे क्रिया करके कार्बोनियम आयन फास्ट में एकदम टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बना लेगा। ये बात आई समझ में। नोट कीजिएगा, नोट तो कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब तो मुझे रफ करना है फटाफट और आगे बढ़ना है, ठीक है साहब। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अब देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है अभिक्रियाशील कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है वो देखिएगा।
तो सबसे पहले लिखेंगे कि SN1 रिएक्शन का वेग, यानी कि इस SN1 अभिक्रिया का वेग क्या होता है। SN1 अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया का वेग, वेग क्या होता है बच्चों, के क्या है, कांस्टेंट है, और ये x क्या हो गया, k और RX क्या एल्किल हैलाइड, के क्या कांस्टेंट, क्योंकि यही तो पद भाग लेता, बस और तो कोई नहीं भाग ले रहा इसमें, केवल एक ही तणु भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है केवल एक अणु, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अणु तो इसमें दो भाग लेते हैं, समझ भाई, इसमें अणु तो केवल जो है इसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए तो इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है ये, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी बोलते हैं इसी को, इसको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक अणु भाग लेता है, ये RX अणु भाग लेता, बस और नहीं भाग लेता और कोई भी। अब आप सोच रहे हैं सर जी OH नहीं, OH अणु भाग जब ले रहा है, जब पता है कब, जब वो Br टूट रहा है, तो एक निकल रहा तो दूसरा आ रहा, दूसरा जब आ रहा जब निकल रहा तो इसलिए एक की तो गिनती होगी, जब वो एक भी होता और दूसरा आके क्रिया करता तब गिना जाता है कि हाँ दूसरा भी भाग ले रहा है, इसलिए इसमें केवल एक की ही गिनती होगी कि एक ही भाग लेता है, समझे बच्चों। तो इस SN1 अभिक्रिया का वेग क्या होता है जी, KRX, ठीक है, ये होता है। अब इसमें लिखेंगे क्या वो देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा भाई, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अभिक्रिया में अब लिखिएगा, कैसे लिखेंगे, SN1 अभिक्रिया में क्या लिखेंगे जी साहब, इसमें लिखिएगा थोड़ी SN1 अभिक्रिया में तृतीय कार्बोनियम आयन, तृतीय कार्बोनियम आयन द्वितीय कार्बोनियम आयन से द्वितीय कार्बोनियम आयन से अधिक क्रियाशील होता है, आयन से अधिक क्रियाशील होता है, जबकि होता है तथा द्वितीय कार्बोनियम आयन द्वितीय कार्बोनियम आयन प्रथम कार्बोनियम आयन से अधिक क्रियाशील होता है, कार्बोनियम आयन से अधिक क्रियाशील होता है, क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। बात आई समझ में जी, समझे या नहीं समझे, इसको अधिक क्रियाशील होता है। तो अब देखिएगा, तो तृतीय कार्बोनियम आयन जो है अधिक क्रियाशील होता है, कैसे, अब तृतीय कार्बोनियम आयन कौन सा होता है उसको देखिएगा, तृतीय कार्बोनियम आयन होता कौन सा है उसको देखिएगा, CH3 ये तृतीय कार्बोनियम आयन है, ये हो गया जी तृतीय कार्बोनियम, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है इस प्रकार, इससे कम होता है द्वितीय कार्बोनियम आयन, और द्वितीय कार्बोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इस प्रकार, यहाँ पर H लग जाएगा, ये देखो इसमें 2 कार्बन रह गया, ये है जी द्वितीय कार्बोनियम आयन। अब होता है क्या, प्रथम कार्बोनियम आयन, प्रथम कार्बोनियम आयन में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार H
ये प्रथम कार्बोनियम आयन है। फिर उसके बाद आता है जी ये CH3 और यहाँ पर एक ब्रोमीन ले लेंगे ये वाला। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, 3 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, ये है जी टर्सरी ब्यूटिल। क्या है, तृतीयक कार्बोनियम आयन। क्या है, टर्सरी कार्बोनियम आयन। ये क्या है, टर्सरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, सेकेंडरी है। क्या है ये, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन है। ठीक है, और ये क्या है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ये है प्राइमरी कार्बोनियम आयन। ठीक है बच्चों, आयन। ठीक है, सेकेंडरी के लिए S लगा दो ना, सेकेंडरी है। ये क्या, टर्सरी है तो T लगा दिया हमने, STP। ठीक है, और ये क्या बच्चों, ये क्या, ये तो एल्किल हैलाइड है बस, साधारण। ठीक, अब इसी को बोलते हैं बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। इसको बोलते हैं बच्चों 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब आपसे इस प्रकार भी दे देता है इनको बहुविकल्पों में कि बताओ इनको अभिक्रिया की क्रियाशीलता में बताओ कि सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील कौन है। ये क्रियाशील अधिक, ये क्रियाशील अधिक, या ये क्रियाशील अधिक, या ये क्रियाशील अधिक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील ये होता है। बात आई समझ में, सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील ये होता है, फिर इससे कम ये होता है, फिर इससे कम ये होता है, और सबसे कम ये होता है। इसीलिए हम इसके साथ क्रिया नहीं करते, इसीलिए इसके साथ क्रिया नहीं करते, इसीलिए इसके साथ नहीं करते, इसलिए इसके साथ करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होता है। तो इसे हम SN1 रिएक्शन में इसी को यूज लेते हैं, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को ही। किसको, 3 डिग्री को, 3 डिग्री हैलाइड को ही लेते हैं हम। ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसको ही हम लेते हैं यूज में। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो ये हो गई जी SN1 रिएक्शन समाप्त यहाँ पर। अब देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार करते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है बहुविकल्प में। बहुविकल्प और कराता हूँ मैं इसी के साथ कि बहुविकल्प में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा उसको देखिएगा। तो देखिएगा तो बच्चों बहुविकल्प में देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भूल गया था कहना, स्क्रीनशॉट ले लेते भाई। अब तो मैंने मिटा भी दिया, वैसे हालांकि आप लोग ले लेंगे, मैंने इधर रोक दिया था ना, मैं इधर को भी हो गया था साइड में हो जाता हूँ मैं, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बच्चों अवश्य। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा इस बार कहने का। देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन आएगा पता है किसमें आएगा कि निम्न को SN1 रिएक्शन में, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में सही विकल्प बताइए। सही विकल्प बताइए, इस प्रकार बन सकता है। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो SN1 अभिक्रिया में सही क्रम बताइए, या फिर इस प्रकार भी हो सकता है सही क्रम बताइए। क्या लिखेंगे, सही क्रम बताइए। ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए, इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब सही क्रम देखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला CH3, यहाँ पर X आ जाएगा जी। ठीक है, और CH3 CH2H, यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर देखिएगा CH3 प्लस के CH3,
और क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आ जाएगा जी CH3 CH3, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये इस प्रकार पहला विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प देखिएगा, दूसरा विकल्प किस प्रकार कर देंगे, CH3 CHH, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे, CH3 CH3H प्लस के और CH3 और यहाँ पर X ले लेंगे और यहाँ पर कर देंगे क्या, CH3 प्लस के, इसको कर देंगे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में क्या करेंगे वो देखिएगा कि CH3 प्लस के CH3, ठीक है, और CH3 प्लस के, ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा CH3 CH और H प्लस के और CH इस प्रकार कर देंगे बच्चों, HH प्लस के, ठीक है। आप इसके स्थान पर इसको भी तो ले सकते हो, आप इसके स्थान पर इसको भी तो कर सकते हो ऐसे H इस प्रकार से, बात तो एक ही है। फिर भी जब ये टूटेगा कार्बनियम आयन तो फिर भी इस प्रकार बन जाएगा ना बच्चों, H ये प्राइमरी हो गया ना इस प्रकार, ठीक है। अब देखिएगा तो इसमें जो है सही आंसर कौन सा है वो देखिएगा, इस प्रकार देता है अवश्य, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है बच्चों, महत्वपूर्ण है, मैंने लिख दिया लो इम्पोर्टेंट, ठीक है। और चौथा देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला विकल्प इसको देगा, तो बताओ इनमें से कौन सा है जी। इनमें से देखो ये सबसे पहले ये होता है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा, तीसरा वाला, नहीं ये रहेगा, ना ही ये रहेगा और ना ही ये रहेगा। ऑप्शन राइट रहेगा तीसरा, नोट कीजिएगा इसको, इस प्रकार पूछा गया है ये, ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा तो आगे देखिएगा आगे किस प्रकार आएगा, और देखिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया जी। एक इस प्रकार आता है, पता है किस प्रकार, इस प्रकार से, आगे आता है बच्चों इस प्रकार से, वो देखिएगा SN1 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम बताओ। क्या लिखेंगे, मैं क्रियाशीलता का सही क्रम बताओ। SN1 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम बताओ। क्रियाशीलता का क्या लिखेंगे, सही क्रम बताओ, सही क्रम बताओ। SN1 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम बताओ। अब क्वेश्चन है ये, अब देखिएगा गौर से देखिएगा, सही क्रम कौन सा होता है वो देखिएगा बच्चों। इसमें ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या लिखेंगे बच्चों, 2 डिग्री के बाद क्या लिखेंगे,
1 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो ये ऑप्शन है सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार और लिख देता हूँ, लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। आप लोग सोचते होंगे कि सर जी हर एक पे वेरी इंपॉर्टेंट कराते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं महत्वपूर्ण ही कराता हूँ, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है या फिर पेपर में पूछा जाता है विषय। मैं फालतू में कोई भी चीज़ नहीं करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि यूट्यूब के क्षेत्र में नया हूँ मैं अभी, लेकिन अनुभव कम नहीं है। यूट्यूब के क्षेत्र में मैं नया हूँ, वीडियो की क्वालिटी आप लोगों की कम आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और कोई मिस्टेक लग रही है या जल्दी मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट नहीं बोल पाता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से। ठीक है, लेकिन पढ़ाने के क्षेत्र में अनुभव में कम नहीं हूँ मैं, काफ़ी दिनों कई सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं, दिनों से काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आप हम पर आंख बंद करके 1 साल विश्वास कीजिएगा, और हमारी जितनी भी वीडियो डली हुई हैं सबका एक तरफ से नोट्स बनाइएगा। 100% श्योर कहते हैं हम, आपके नंबर 70 में से 60 या 65 नंबर कहीं नहीं गए, ये हमारा गारंटी, ये हमारा दावा है। समझे बच्चों? तो ये इस प्रकार 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्या पूछे जाते हैं? इस प्रकार से कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम है तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होती है भाई, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये भी नहीं होता। ठीक है, इधर ये भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इधर ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, इधर ये भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। प्रथम कोटि के अभिक्रिया में, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में 1 डिग्री होती है सबसे ज़्यादा क्रियाशील। ये अंतर होता है, बस उल्टा होता है। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में, प्रथम कोटि के अभिक्रिया में क्या अंतर होता है कि वो उल्टी होती है, 3 डिग्री सबसे बड़ा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें नोट कीजिएगा भाई। लो जी, हम हट गए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कि प्रथम कोटि SN1 अभिक्रिया कहलाती है, SN1 अभिक्रिया होती है। एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है अक्सर। कैसे पूछा जाता है बच्चों? देखिएगा, इस प्रकार भी पूछा जाता है बच्चों। कैसे कि SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया होती है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? SN1 अभिक्रिया होती है, क्या लिखेंगे बच्चों? SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखेंगे जी? ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखेंगे? मार्कर सही नहीं चल रहा है, इसको लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 में लिखेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? तृतीय कोटि की अभिक्रिया।
अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बात आई समझ में या नहीं आई है? तो ये ऑप्शन है, इस प्रकार भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसमें केवल एक ही अणु भाग लेता है, तो इसलिए अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ना ही ऑप्शन नंबर ना ही द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, ना ही तृतीय की। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। SN1 अभिक्रिया होती है क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 गलत, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 गलत। ठीक है, बहुविकल्प में इस प्रकार से याद करिए। हालांकि हम बहुविकल्प में आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो रोज डालते हैं, एक शॉर्ट वीडियो रोज डालते हैं आप लोगों के लिए। वो 12th क्लास के 10th क्लास के बच्चों के लिए डालते हैं, बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और वो महत्वपूर्ण ही होते हैं, उनको भी आप लोग नोट करते रहना। बातें समझ में बच्चों? तो इस प्रकार भी हो सकता है एक बहुविकल्प ऐसा। ठीक है, और कैसे होता है? एक और हो सकता है बस कि SN1 अभिक्रिया में भाग लेते हैं, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं? SN1 अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर 1 एक अणु, एक अणु। ऑप्शन नंबर 2 दो अणु, दो अणु। ऑप्शन नंबर 3 तीन अणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? 3 अणु। ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों? 4 अणु। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि SN1 अभिक्रिया में भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है, 2 अणु भाग लेते हैं, 3 अणु भाग लेते हैं, 4 अणु भाग लेते हैं। तो बच्चों मैं कई बार आपसे बोल रहा हूँ कि SN1 अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग लेता है, और ये अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। ठीक है, 2 पद में संपन्न होती है, लेकिन अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? एक अणु भाग लेता है, केवल एक अणु, और 2 पद में संपन्न होती है, ये पहचान है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन 1 एक अणु, और एक अणु ही राइट आंसर है। बाकी सब रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। बात आई समझ में बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हमने SN1 अभिक्रिया बखूबी कराई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और एक बात याद रखना हमेशा कि चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, कुछ ना कहो पर बहुत कुछ बताओ, ये राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, जीते जाओ जीते जाओ। ठीक है, गम और खुश तो चलते रहते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। आज खुशी है तो कल गम है, कल गम है तो परसों खुशी है, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन मेहनत करना मत भूलिएगा, मेहनत करना मत छोड़िएगा। और मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। रोज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। बात है समझ में? रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।